ओम शांति। हम सभी 15 मिनट योग करेंगे। मैं आपके सामने कुछ कमेंट्री दूंगा, सभी ध्यान दें। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं जरा। पहली बार बाबा से मिलने आए हैं, ठीक है। अब हम सब तैयारी करेंगे और 15 मिनट पावरफुल योग। पहला अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ। सभी अवतार बनकर बैठ जाएं। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा इस देह की मालिक हूँ। इस देह से निकलकर मैं आत्मा चली सीधी परम धाम। लाल प्रकाश में अपनी मुक्त अवस्था में सामने हैं ज्ञान सूर्य से बाबा। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। परम धाम से फिर से मैं आत्मा इस देह में अवतरित होती हूँ। प्रवेश करती हूँ। मैं भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि की मालिक हूँ। सभी शक्तियों की मालिक हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
सर्वशक्तिवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ मुझे प्रदान की हैं। फिर से इस देह से निकलकर मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम। परम धाम में मैं सर्व शक्तिवान से कंबाइंड हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। अब मैं और बाबा दोनों नीचे उतरते हैं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र बन जाता है। मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। सर्वशक्तिवान से निकली हुई अष्ट शक्तियों की 8 किरणें मुझ में प्रवेश कर रही हैं।
जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं वो सभी मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझ में प्रवेश करके चारों ओर फैल रही हैं। संसार की सभी आत्माओं को शक्तियों का दान मिल रहा है। ओम शांति। हम सभी के लिए अब बाबा से मिलन के आनंद की घड़ियां समीप आ रही हैं। सभी विचार करें, 2 युग से जिसके क्षणिक दर्शनों की हम इंतजार करते थे वो अब हमारे बीच कम से कम 3 घंटे तक होगा। और उसमें भी कितना सुंदर ये वृत्तांत है कि अपनी जयंती मनाने स्वयं वो आ रहा है। हम सब की जयंती मनाने आ रहा है। तो हम सभी 3 घंटे भगवान के साथ रहेंगे। इन्हीं नैनों से उसके दिव्य स्वरूप को देखेंगे। अपने इन पुण्यवत कानों से उसके वरदान श्रवण करेंगे। उसको कर्म करते हुए देखेंगे, बोलते हुए देखेंगे। सभी अपने भाग्य का गुणगान करें। इस आनंद में आ जाएं कि अवश्य ही हमने जन्म जन्म उसे बहुत प्यार किया है। उस प्यार का रिटर्न देने के लिए, हमारी पालना करने के लिए वो बार बार हमारे बीच में आते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को आज के सुंदर समय में एक संकल्प देता हूँ। सभी अपने अंदर ये संकल्प भरेंगे। संकल्प है कि ये संगम युग का समय ईश्वरीय मौजों के लिए है। तो संकल्प करेंगे सभी कि हमें इस जीवन में संपूर्ण ईश्वरीय मौजों का अनुभव करना है। ये समय संगम युग की ये सुहावनी वेला ईश्वरीय सुखों के लिए है। अलौकिक खुशी में जीवन बीते। सभी यहाँ बैठकर अपने आप से बात करें कि हमारे जीवन में रोज जो बातें आती हैं, जो हमारी खुशी को छीन ले जाती हैं,
वो हमारी महानताओं की भेंट में बहुत छोटी हैं। जितने शक्तिशाली हम हैं, उसकी भेंट में वो कुछ भी नहीं हैं। हम क्योंकि उन बातों को महत्व दे देते हैं, हम क्योंकि उन्हें बड़ा समझ लेते हैं, इसलिए अपनी खुशी खो देते हैं। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े हम हैं। बातें शक्तिशाली नहीं हैं, शक्तिशाली हम हैं। पिछली बार बाबा ने कहा, कुछ भी चला जाए जाने दो, खुशी न जाए। खुशी अविनाशी है और बातें विनाशी हैं। बातें आ रही हैं और जा रही हैं, उन्हें जाने दो। एक मेंटलिटी बनाए, अपना मन बना ले। बातों में प्रवाह है, एक गति है, आ रही हैं और जा रही हैं। हम उन्हें पकड़े नहीं, छोड़ते चलें तो संकल्प करेंगे। ये जीवन, संगम युग के ये दिन हमें ईश्वरीय खुशी में व्यतीत करने हैं। बोलो, सभी को स्वीकार है ये संकल्प? हाथ उठाएं जिन्हें स्वीकार हो। खुशी हमारा खजाना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा इसके लिए कहते हैं। मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि जब हम बहुत खुशी में होते हैं, आंतरिक खुशी, ईश्वरीय खुशी, परमानंद में होते हैं, तो हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से, उसके केंद्रों से तो बहुत अच्छे केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, जो हमारी हेल्थ पर, हमारे मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो फिर से सभी आ जाएं। हमें अपने जीवन के ये दिन बहुत बहुत खुशी में व्यतीत करने हैं। खुशी रहेगी, योग भी अच्छा होगा और अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज बाबा के समक्ष बैठकर सभी अपने अंदर ये संकल्प भर लें, कुछ भी हो जाए, संगम युग के दिन ईश्वरीय सुखों में, ईश्वरीय मौज में, अलौकिक खुशियों में व्यतीत करने हैं। अब मैं आप सभी का ध्यान दो बहुत अच्छी बातों की ओर ले चलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली उन दोनों बातों पर थी। हम सभी अपने जीवन को निर्विघ्न देखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हम दिनों दिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। वो दो बहुत अच्छी धारणाएं बाबा ने कही। पहली बात है, शब्द भी आप शब्दों पर ध्यान देंगे, कितनी राज भरी बातें हैं दोनों, उस पर भी ध्यान देंगे। एक सेकंड में देह में आना और एक सेकंड में देह से परे हो जाना, ये अभ्यास है समय और संपूर्णता को समीप लाने का। बहुत राज भरी बात है। जो चिंतन करते हैं ज्ञान का, जो योग के भिन्न भिन्न स्थितियों के अच्छे अनुभव करना चाहते हैं, वो इसको अपना मुख्य आधार बना लें।
जैसे बाबा देह का आधार लेकर बोलते हैं और कर्म करते हैं, मैं आत्मा इस देह में आ गई। अभी अभ्यास करेंगे सभी। मैं आत्मा परम धाम से इस देह में बैठकर अवतरित होकर कानों के द्वारा सुन रही हूं। ये अभ्यास है समय और संपूर्णता को समीप लाने का। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा राज भरा महावाक्य, साक्षी दृष्टा। बाबा ने कहा, जैसे मैं इस संसार को साक्षी होकर देखता हूं, खेल चल रहा है आत्माओं का। यहां किसी का कोई दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वैसे ही तुम भी यदि साक्षी दृष्टा होकर इस खेल को देखो, तो जो काम 1 मास में होने वाला है वो 1 घंटे से भी कम समय में हो जाएगा। जिन्होंने ये बात सुनी है, उस दिन संडे, एक संडे जो बीत गया 4 दिन पहले, उससे पहले, अब से 11 दिन पहले जरूर विचार किया होगा कितना राज है इस एक महावाक्य में, जो हमारी अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। यदि हम साक्षी दृष्टा होकर रहने लगें तो हमारी शक्तियां, हमारी कार्य क्षमता इतनी बढ़ जाती है, 1 मास में होने वाला काम 1 घंटे में हो जाए। विचार करेंगे कितना सरल हो जाएगा हमारा जीवन, क्योंकि मनुष्य कार्य व्यवहार में ज्यादा उलझा हुआ है। कार्य क्षेत्र की उलझने पुरुषार्थ को भारी कर देती हैं। इन दोनों बातों पर हम ध्यान दें। कौन सेकंड में शरीर का आधार लेकर कार्य करेंगे, किस आत्मा को ये अनुभव होगा, और कौन एक क्षण में देह से निकलकर परमधाम में बाबा के साथ स्थित हो जाएंगे। सबसे पहला ध्यान देना है, एक मोटी सी बात पर, मोटी भी है और सूक्ष्म भी है, जिन्हें ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करना है। बाबा ने कभी 69 में ही इसी बात को और राजयुक्त ढंग से बोला है। जो आत्मा 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, वही अष्ट रत्न बनते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति है। कौन ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? सभी अपने अपने जीवन को देखें, अपने अपने अभ्यास को देखें। पहली बात, जो बातों से और बातों के प्रभाव से मुक्त रहते हों, जो न स्वयं बातों में रहते हैं और न दूसरों की बातों के प्रभाव में रहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में बातें अधिक हैं, और वो आत्मा, वो योगी जो अपनी स्थिति को ऐसा रखे कि उसके पास कोई बात नहीं है, ऐसी आत्मा इस श्रेष्ठ अभ्यास को करने में सफल होती है। और यदि हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन दिनों दिन निर्विघ्न बनता जाता है, क्योंकि यही आध्यात्म की शक्ति है, यही अलौकिक शक्ति है, बीज रूप है कि हम जब चाहें और जितना समय चाहें, सेकंड में देह से न्यारे होकर स्थित हो जाएं। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना है, बहुत बहुत सरलता।
निर्मलता, ऐसी निर्लिप्त अवस्था हम बनाकर चलें जो हम कमल फूल का उदाहरण देते हैं कि उस पर पानी डालो छिटक जाता है, फिसल जाता है, ठहरता नहीं है। हम अपने चित्त को ऐसा निर्मल और सरल बना लें, सीख लें ये कला कि कोई भी बात हमारे चित्त पर लंबा काल ठहरे नहीं, क्योंकि जितनी देर कोई बात हमारे अंदर ठहरेगी उतना ही लंबा प्रभाव छोड़कर जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सब बात के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत तेजी से ग्रहण करता है। जिस चीज को, जिस बात को, जिस घटना को, जिन शब्दों को जितना लंबा समय सीरियसली हमने रख लिया, स्वीकार कर लिया, उससे कई गुना लंबा समय उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए बातों से परे और दूसरों की बातों के प्रभाव से परे व्यर्थ में रुचि न हो। ये हर एक के अपने ऊपर है। हम क्या चाहते हैं इस संगम पर? ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करना हमारा लक्ष्य है, या बातों में रस लेते रहना हमारा ध्येय है? अपने लक्ष्य को सभी निश्चित करें। एक लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण बनना, एक लक्ष्य है कर्मातीत या संपूर्ण होना, परंतु हम और लक्ष्य पर विचार करें, उसी लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। बात करें मेरा लक्ष्य है, सभी अपने से बात करें। एक बहुत अच्छा वाक्य, महावाक्य अपने चित्त में समा लें, मुझे इस संगम युग पर वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो चारों युगों में अन्य किसी काल में नहीं हो सकता। शेष समय में बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास होगा, पर जो कुछ करने के लिए इस समय अवसर मिला है वो चारों युगों में फिर कभी नहीं मिलेगा। इस बात को लक्ष्य बनाकर, इस बात को अपने चित्त में धारण करके अपने लक्ष्य बनाएं। जैसे कि इस समय मुझे स्वयं को संपूर्ण ईश्वरीय खजानों से भरपूर करना है, तृप्त आत्मा कर लेना है मुझे स्वयं को। कल आप सभी मीरा बहन के द्वारा बहुत अच्छी क्लास सुन रहे थे संतुष्टता पर। हम संतुष्ट कर लें स्वयं को, स्वयं को स्वयं संतुष्ट करना है। अपनी संतुष्टता की ओर के लिए दूसरों की ओर देखना बहुत बड़ी कमजोरी है। हम स्वयं में स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं, केवल ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट हो सकते हैं। जिस लिए बाबा के पास आए हैं वो करने से संतुष्ट हो सकते हैं। जो बाबा हमें दे रहा है, देना चाहता है, उसे प्राप्त करके ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। सांसारिक प्राप्तियां, इस जीवन में मान और सम्मान भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। सबको अनुभव है, कितना भी मान सम्मान इस अलौकिक जीवन में भी क्यों न मिल जाए, परंतु वो हमारी संतुष्टता का आधार नहीं बन सकता। तो अपने लक्ष्य को दृढ़ करें और उन सब बातों को किनारा कर दें जो हमारे लक्ष्य में बाधक हैं। दूसरी बात पर भी हम विचार करें। साक्षी दृष्टा की जो बहुत सुंदर बात हमारे सामने आई। क्या है साक्षी दृष्टा? जैसे बाबा ऊपर बैठकर इस खेल को देखता है, जरा विचार किया करें।
इस समय भी ऊपर बैठकर बाप दादा हम सभी को कैसे देख रहे होंगे। सारा दिन सारा समय बाबा जब इस संसार को देखता होगा तो कैसे देखता होगा। उसके देखने के तरीके को साक्षी दृष्टा कहते हैं कि संसार में कोई आत्मा जो कुछ भी कर रही है उसका कोई इफेक्ट न हम पर हो। हम अपने पार्ट को सहज भाव से आनंद पूर्वक प्ले करें। हमें ये स्मृति रहे कि ये संसार एक विशाल नाटक है। मैं और सभी आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। इस संसार को एक नाटक की तरह देखकर इसका आनंद लें। न केवल आनंद लें बल्कि इसमें घटने वाली भिन्न भिन्न घटनाओं से और बातों से भी अप्रभावित होकर रहें। केवल देखें, जो कुछ देख रहे हैं उससे भी अप्रभावित रहें। ये साक्षी भाव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जिसको बाबा ने कहा है ये साक्षी दृष्टा स्थिति ही अति मीठी स्थिति है। और बाबा के ये भी सुंदर महावाक्य हैं कि जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, यदि तुम भी वैसे ही इस खेल को साक्षी होकर देखो तो तुम भी बाप समान बन जाओ। तो हम अपनी दिनचर्या में एक समय रख लें, एक नियम निश्चित कर लें कि हमें 1-2 बार सारे दिन में इस सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देख लेना है। कैसे ये संसार का खेल सतयुग से और अब तक चलता आया है, कैसे सभी आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, कैसे हर आत्मा अपने पार्ट में बंधी हुई है। हर एक को अपने योग्यताओं के अनुकूल पार्ट मिला है। हमें अपने पार्ट का आनंद लेना है, दूसरे के पार्ट को देखकर अपने पार्ट को कम समझकर परेशान नहीं होना है। ये विश्व एक ड्रामा है। सभी ज्ञान का चिंतन करके कुछ ऐसी बातें अपने पास नोट करें कि हमें इस विश्व ड्रामा के जो सूक्ष्म रहस्य मालूम हैं उनका अपने जीवन में हम कैसे रोज प्रयोग करें। एक बहुत गहरी और अच्छी बात बाबा की सभी को याद है, फिर से याद करेंगे। बड़ा राज है इस बात में। इस ड्रामा में एक सीन जो एक बार घटित हो जाता है वो दोबारा नहीं होता। कितनी राज भरी बात है। हम इस बात को साथ लेकर चलें और जो सीन घट रहे हैं उन्हें जाने दें, छोड़ते चलें। बहुत अधिक ध्यान देना है कि पास्ट हमारे वर्तमान को प्रभावित न कर रहा हो। हमें वर्तमान का सुख प्राप्त करना है, वर्तमान में स्वयं को ईश्वरीय खजानों से भरपूर करना है। ऐसा ना हो कि हमारा कड़वा पास्ट हमारे उज्जवल भविष्य को भी कड़वा बना दे, क्योंकि हमारा भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। सभी विचार करेंगे, पास्ट चाहे किसी का कैसा भी कड़वा क्यों न रहा हो, उसकी छाया वर्तमान पर नहीं पड़ने देनी है। चाहे वो पास्ट कल का ही हो, उसकी छाया वर्तमान पर न पड़े, ताकि पास्ट का इफेक्ट हमारे भविष्य को प्रभावित न करे। तो सब कुछ साक्षी होकर देखते हुए जो बीत गया है उसको बीत जाने दें
और अपने चित्त को शांत करें। संगम युग पर अपने चित्त को शांत रखना सबसे बड़ी विवेकशीलता है, सबसे बड़ी विजडम है। जिस ज्ञानी आत्मा ने अपने चित्त को शांत रखना सीख लिया हो, मानो उसने एक बहुत बड़ी कला सीख ली है, बहुत बड़ा आर्ट सीख लिया है। उस आत्मा के पास ज्ञान का बहुत बड़ा बल विद्यमान है, क्योंकि मन को विचलित करने वाली बातें तो रोज कई आती हैं। हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, अपने चित्त को शांत रखना सीखें। इसके लिए मैं एक बात अपने जीवन में भी बहुत ध्यान दी है और सभी को वो बात कहूँगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे संबंध जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत करें। कुछ चीज़ें हमें स्वीकार करनी ही होती हैं। हम देख रहे हैं जैसे जैसे कलयुग का समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, जो बाबा बहुत साल पहले से कहते थे, एक बहुत डीप महावाक्य कहा हुआ है कि सभी के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने की मिशनरी बहुत गहन है। तो अब दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, अनेक आत्माओं के, लगभग सभी के पूर्व जन्मों के पाप कर्म सामने आ रहे हैं। उनको फेस करना, उनसे अप्रभावित होना, उनके दुष्परिणाम को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेना, ये बहुत आवश्यक है। तो सभी साक्षी भाव बढ़ाएंगे और आने और जाने की प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देंगे। एक बात और जोड़ देता हूँ, हर बार जब भी बाबा से सभी बाबा के बच्चे मिलने आते हैं, कुछ आत्माओं की एक शिकायत रहती है। शिकायत कहें या उनका दुर्भाग्य कहें, मैं यही शब्द बोल रहा हूँ कि जैसे ही बाबा के मिलने का दिन आता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। घर से चले, बहुत उमंगों में चले, 2 मास से इंतजार कर रहे थे बाबा से मिलने जाएंगे, बहुत अच्छा था सब कुछ। जैसे जैसे आज का दिन आया, स्थिति बिगड़ने लगी और बिगड़ती गई। कारण एक ही है कि पूर्व जन्म का कोई विशेष पाप कर्म आत्मा को प्रभु मिलन के सुख से रोक रहा है। इस सभा में भी कुछ ऐसे भाई बहने बैठे हैं, मेरे पास आए भी हैं। मैं उन सभी को कहूँगा, क्योंकि ये घटना कईयों के साथ बार बार हो रही है। 4 बार बाबा से मिलने आ गए हैं, चारों बार यही कड़वा अनुभव। आगे कभी ये कड़वा अनुभव न हो, इसके लिए जिस भी कर्म के कारण ये स्थिति बनी है, उसको नष्ट करने के लिए कुछ दिन तक रोज आधा घंटा योग कर लिया जाए, इस स्वमान के साथ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इस संकल्प के साथ कि इस योग की शक्ति से ये विकर्म नष्ट हो जाए जो मुझे ईश्वरीय सुख पाने में बाधा डाल रहा है। कुछ दिन तक लगातार, कम से कम 31 दिन तक लगातार करने का बड़ा महत्व है। एक भी दिन मिस न हो तो ये पावरफुल स्थिति उस विघ्न को, उस बाधा को अवश्य ही हटा देगी।
हम सब ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि जो कुछ भी किसी आत्मा के साथ होता है वो उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, सच्ची घटना है। एक माता की है जो डायरेक्टर है, बहुत साहूकार है। उसका पति उसको ज्ञान में सहयोग भी देता है और बीच बीच में विरोध भी करता है। वो मेरे से पूछती थी 6 मास से फ़ोन पर, मैं उसे जानता नहीं था, कि ऐसे ऐसे वो विरोध करता है, फैक्ट्री के मालिक हैं ये, मैं क्या करूं। मैंने उसको विधि बताई थोड़ी थोड़ी। एक हंसी की विधि मैं आपके सामने रख दूं जो मैं उसको कहा। उसने कहा कि पति कहता है कि मेरे साथ बैठकर 2 घंटा टीवी देखो, और कुछ नहीं कहता, मेरे साथ पिक्चर देखने थिएटर में चलो। तो इस बात से वो परेशान थी। मैंने उसको कहा तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी विधि अपना लो। जब भी टीवी के सामने बैठना है या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने आप उसके साथ जाती हैं, एक संकल्प अपने पास लेकर जाएं। आप ये बात सुन के हंसना नहीं, लेकिन है बड़े काम की बात। तो संकल्प लेकर जाना कि पर्दे पर जिसका भी चित्र आएगा मुझे उसे सकाश देनी है, मैं मास्टर दाता हूँ। योग युक्त होकर बैठ जाना और टीवी के पर्दे पर या फिल्म के पर्दे पर निरंतर किरणें डालती रहना। तुम्हारा 4 घंटे पावरफुल योग हो जाएगा। तुम बार बार कहोगी कि फिर से चलो पिक्चर देखने। उसकी समस्या खत्म हो गई। लेकिन अभी वो बाबा से मिलने आई एक ग्रुप में, तो उसने मुझे बताया, परिचय दिया कि मैं ही वो माता हूँ। मुझे उसका पता नहीं था, मैं उसे जानता नहीं था। तो कहा मुझे बाबा ने स्वरूप दिखा दिया, साक्षात्कार जैसा करा दिया, सेमी ट्रांस जैसा। क्या? कि ये जो तुम्हारा पति है ये पिछले जन्म में शेड्यूल कास्ट से था। भारत में, भारत वाले इसको जानते हैं। और तुम थे एक मंदिर के पुजारी। तो ये व्यक्ति रोज मंदिर में पूजा करने आता था, चाहता था मुझे मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए, और तुम इसे गाली देकर लात मारकर बाहर निकाल देते थे कि जाओ तुम शूद्र हो, मंदिर में नहीं आना। तुमने उसको कभी नहीं मंदिर में प्रवेश करने दिया। वो बेचारा बाहर से ही मूर्ति को हाथ जोड़कर चला जाता था, अब रिटर्न हो रहा है। तो कहा जब से मैंने ये देखा मेरा चित्त शांत हो गया कि जो कुछ है वो सब कुछ मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। मैंने उसकी भक्ति में बाधा डाली, वो मेरे परमात्म मिलन में बाधा डाल रहा है। आज यदि किसी को ऐसा कड़वा अनुभव हो रहा हो कि जैसे जैसे बाबा से मिलने का समय समीप आ रहा है, मन की खुशी कम हो रही हो, मैं उन सभी से कहूँगा कि अब से ही एक स्वमान का बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लें। यदि योग न भी लगता हो तो केवल इस स्वमान के संकल्प को रिपीट करते रहेंगे, मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, मुझसे मिलने आज भगवान स्वयं आ रहे हैं। बस तो धीरे धीरे मन पर छाया हुआ डिप्रेशन, उदासी नष्ट हो जाएगी और बाबा से सुख मिलने के लिए हमारा ब्रेन ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। हम उस सुख को तत्काल ग्रहण कर पाएंगे। जिसको भी ऐसा होता हो वो अब से ही ये अभ्यास भी प्रारंभ कर देंगे। तो साक्षी दृष्टा होने से, क्योंकि हमारे संकल्प नष्ट नहीं होते, हम दूसरों के पार्ट को दृष्टा होकर देखने लगते हैं।
हमारा परचिंतन समाप्त होने लगता है, इसलिए हमारी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और यही कारण है कि 1 मास में होने वाला कार्य 1 घंटे में संपन्न हो सकता है। बहुत सुंदर चैलेंज है। सभी भाई और बहनें जो अपने जीवन में ज्ञान और योग के प्रयोग करना चाहते हैं, वो इन दोनों बातों के प्रयोग करें। अपने जीवन को एक बहुत सुंदर लेबोरेटरी बना लें, प्रयोगशाला। और ये 2 जो बाबा के महावाक्य हैं, देह से निकलकर परम धाम जाना, परम धाम से वापिस आकर भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाना, इसकी प्रैक्टिस करें। और संसार को रोज जिनको अच्छे प्रयोग करने हैं 5 बार साक्षी होकर देख लें। इसमें समय नहीं लगता है, 1-1 मिनट का ये अभ्यास है। और तब ये अनुभव करते चलें कि क्या सचमुच 1 मास का काम 1 घंटे में संपन्न होता है? क्या हमारी कार्य क्षमता इतनी अधिक बढ़ सकती है? पहले 1 मास का काम 10 दिन में होगा, फिर 5 दिन में होगा, फिर 1 दिन में होगा, फिर 1 घंटे में होने लगेगा। तो इसको चैलेंज के रूप में ले लें। इससे जीवन की सभी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा समय मिलने लगेगा। आज सबको याद है मुरली, सबसे बड़ी हस्ती कौन? दोनों सबसे बड़ी हस्तियां आज अपनी महान हस्तियों से मिलने आ रहे हैं। वो भी महान हस्तियां और हम सब भी महान हस्तियां। हस्तियां माना बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ी अथॉरिटी। सभी अपने को संकल्प दें, कौन किन से मिलने आ रहा है? जो मिलने आ रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे महान हस्तियां, और जिनसे मिलने आ रहा है वो भी इस संसार की महान हस्तियां, जिन्होंने जन्म जन्म हीरो पार्ट बजाए हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनकी ओर अनेक भक्त आत्माएं प्यासी नजरों से देख रहे हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए आज स्वयं दोनों महान हस्तियां आ रही हैं। इस नशे में स्थित होकर बैठेंगे। सवेरे से ही जिन्होंने आज बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं, कईयों ने मौन रखा है, उनको निश्चित रूप से अच्छे अनुभव होंगे। अब से ही अपनी स्थिति को बहुत योगयुक्त सभी बनाकर रखेंगे और कोई भी संकल्प स्थिति को जरा भी डिस्टर्ब न करें। हमारी स्थिति हमारे हाथ में रहे और उसका तरीका है अपने अंदर अच्छे से अच्छे संकल्पों की रचना करना। अच्छे संकल्प क्रिएट करते हुए हम यहाँ बैठेंगे और अपने को तैयार करेंगे कि बाबा जो कुछ हम में भरना चाहता है वो हम सब कुछ भर जाए। ऐसा ना हो वो भर रहा हो और हम में भर ही ना रहा हो। इसके लिए बुद्धि को स्थिर करके बैठना, अपनी स्थिति के लेवल को बहुत ऊंचा उठा लेना, ये आवश्यक है। 2 ही बातें आप सदा ध्यान रखेंगे। जब भी बाबा से मिलने मधुवन में आना है, उससे प्राप्तियों का आधार रहेगा मन बुद्धि को स्थिर रखना और अपनी स्थिति के स्तर को ऊंचा उठा लेना।
जितना हमारी स्थिति का लेवल ऊंचा उठता जाता है, उतना ही ईश्वरीय वरदान को समाने की हम में शक्ति आती जाती है। पहले से ही सभी तैयारी करके आया करें, घर से ही, यहाँ आने से 15-20 दिन पहले से, 1-2 मास पहले से ही अपने को तैयार करके आएं कि सर्वशक्तिमान हम में शक्तियाँ भरेगा, वरदाता हमारा वरदानों से श्रृंगार करेगा, हम उसके पात्र बनकर आएंगे। आज ऐसी सुखद घड़ियाँ, वरदानी अनमोल घड़ियाँ हमारे सामने हैं। सोचो, कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि भगवान के सामने 3 घंटे बैठे होंगे और जो बहुत बुद्धिमान बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं वो संकल्प कर लें, पूरे 3 घंटे सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें स्वयं में भरते जाना है। तरीका है, सामने आकर दादी के तन में जब बाप दादा बैठ जाएं, महाज्योति को अपनी दिव्य बुद्धि से देखें और एक ही संकल्प रखेंगे कि उसकी संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं। जिसकी किरणें हम परमधाम से लेना चाहते हैं वो हमारे सम्मुख आ बैठा है। बस उसके स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करेंगे, बार बार, चाहे मुरली चल रही हो, चाहे बाबा दृष्टि दे रहे हों, चाहे बाबा को भोग लगाया जा रहा हो, हम सब करेंगे बाबा से शक्तियाँ लेने का संपूर्ण अभ्यास, अनुभव। स्वीकार है सभी को? स्वीकार है तो बहुत ध्यान देंगे। दादी यहाँ पर आएगी, भोग लगाया जाता है पहले बाबा को, दादी ध्यान में जाती है। ध्यान में जब जाती है तो ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ताली बजा के खुशी प्रकट करते हैं, खुशी की तो बात है, लेकिन तब हमें योग के गहन अनुभवों में रहना है। ताली बजाने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सभा में कोई भी लाल लाइट में ताली नहीं बजाएंगे। बोलो भाइयों को स्वीकार है? क्योंकि भाई लोग ताली बजाना शुरू करते हैं, कोई भी ताली नहीं बजाएंगे। अगर आप अपनी खुशी कभी भी झंडियों के द्वारा ही प्रदर्शित करें तो बहुत सुंदर सीन होगा। गीत बजते हैं और लगभग 3 गीत बजने पर बाप दादा नीचे आते हैं। हम सभी साथ साथ अभ्यास करेंगे। गीत की पहली लाइन है, विदेशी भाई बहनें भी ये लाइन जानते हैं, हम उड़ के चले जाएं। माना हमें उड़ के जाना है, वी हैव टू गो अप। तो उड़ के चलेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं बाबा के पास, बाबा को टच करेंगे। फिर अभ्यास करेंगे, बाबा मेरे साथ साथ नीचे आ गए, मैं आत्मा देह में, बाबा मेरे सामने। अभी देखें कुछ क्षणों के लिए सर्वशक्तिवान मेरे सामने, उसकी किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। फिर अभ्यास करेंगे, हम दोनों फिर चले परम धाम, बाबा को साथ ले लें, अब जुड़ जाएं उससे कंबाइंड। फिर बाबा नीचे आ गए, सामने ज्ञान सूर्य,
सभी आज ये अभ्यास करेंगे, ड्रिल करेंगे। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने, उसकी संपूर्ण किरणें, गुणों शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, चेहरे पर पड़ रही हैं पूरे। ऐसी ड्रिल बार बार करते हुए हम बाबा को भोग लगाएंगे, निमंत्रण भी देंगे कि हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने, हमारे जन्म जन्म के प्यार का रिटर्न देने के लिए नीचे आ जाओ। तो जब वो नीचे आएगा हमें बहुत सुख मिलेगा। बाबा नीचे आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, बाबा दृष्टि देंगे सभी को। इस दृष्टि का बड़ा महत्व है। स्थूल रूप में हम जानते हैं कि इतने हजारों बच्चों को एक एक को तो दृष्टि नहीं दी जा सकती, क्योंकि बाबा भी देह में आ गए हैं। ऊपर से तो वो सबको एक साथ दृष्टि दे देते हैं, पर जब वो शरीर में आ गए हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें सारे होल में फैल जाती हैं। हम अपनी दृष्टि बाबा के स्वरूप पर स्थिर करें तो बाबा की संपूर्ण शक्तियां हम में भरती जाएंगी। ये दृष्टि ऐसी शक्ति है, जब बाबा के पास थोड़े बच्चे आते थे, प्रसिद्ध था नजर से निहाल। कितनी आत्माओं को अनुभव होता था, दृष्टि पड़ी, बीमारी समाप्त हो गई। दृष्टि पड़ी, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, सेकंड में लोप हो गया। दृष्टि पड़ी, कोई कमजोरी समाप्त हो गई। दृष्टि पड़ी, सेकंड में अशरीरी हो गए। दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा बहुत शक्तियां भर गई हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। सभी दृष्टि लेते हुए इस फीलिंग से नहीं बैठेंगे कि बाबा मुझे भी दृष्टि दे। बहुत अच्छी बात यह है कि हम अधिकारी बन जाएं, कि भगवान की दृष्टि हम पर ठहर जाए। हमने अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ किया हो, उसके प्यार को खींच लिया हो, उसके अटेंशन को खींच लिया हो, कि उसकी दृष्टि हम पर आकर ठहर जाए और वो दृष्टि से हमें वो कुछ दे दे जो हमारी सूक्ष्म इच्छा है। जब बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हों, तब एक बहुत अच्छा अनुभव करने का समय है कि अपनी कोई विशेष कमजोरी बाबा को अर्पित कर दें सच्चे दिल से। ऐसी कोई बाधा, ऐसी कोई कमजोरी जो हमें रोक रही हो, अर्पित कर दें। या एक सूक्ष्म संकल्प रख दें कि बाबा ये विघ्न है जीवन में, ये समस्या है, अपनी शक्तियां देकर मुझे इससे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त होना है। तो प्यार पर, सच्चे दिल पर बाबा हम सभी के अंदर ऐसी शक्तियां भर देगा कि हम उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद सभी दृष्टि का सुख लेंगे। इस तरह 10-15 मिनट तक ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें सारे हॉल में बिखर जाती हैं। आनंद लें, हम भगवान के वाइब्रेशंस में बैठे हैं। अपने से बातें करते रहें, कितना सुंदर समय है, सामने भगवान को देख रहे हैं। जिससे जन्म जन्म मिलना चाहते थे वो स्वयं हमसे मिलने आ गया है। जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे उतनी ही सुखद अनुभूति होगी। उसके बाद बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सब कुछ लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, मुरली कल सबको मिलेगी। सुनते रहें, उस रस में मगन होते रहें
और सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान की किरणें ग्रहण करते रहें। दोनों तीनों काम करेंगे। बहुत अच्छा समय है, 1.5-2 घंटे हम महावाक्य सुनते हैं। उस समय सहज एकाग्रता होती है और हम बाबा की शक्तियां स्वयं में भरते रहें। उसके बाद दादियां स्टेज पर आएंगी, बाबा झंडा लहराएंगे। हम सब भी आज इस तरह सुखपूर्वक, अति आनंदपूर्वक अपनी और बाबा की जयंती मनाकर आज से नव जीवन की शुरुआत करेंगे। जो जीवन कल तक था वो कल से नहीं होगा। इन्हीं उमंगों के साथ कि हम सभी का ये मिलन वरदानी मिलन हो, हम इसका पूर्ण आनंद लेंगे। ओम शांति। अब सभी बाबा का आह्वान करेंगे और देखेंगे कि ज्ञान सूर्य से बाबा सामने आ गया है आंखों के, और उसकी किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं।